देश में इन दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। इसी बीच छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां राज्य में पड़े वोटों के आधार पर चुनावी गुड़ा भाग कर रही हैं। लेकिन इसी बीच 4 जून को आने वाले रिजल्ट के बाद छत्तीसगढ़ में एक और चुनाव होने वाला है। दरअसल राज्य की 4 सीटों पर अब उपचुनाव की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि किस सीट पर चुनाव होगा इसका फैसला 4 जून को आने वाले परिणाम के बाद ही होगा। लेकिन परिणाम आने से पहले ही इन सीटों पर नेता सक्रिय हो गए हैं। लेकिन अब जानिए कि किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दरअसल आप समझिए कि आखिर उपचुनाव क्यों होने हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार 4 लोकसभा सीटों पर 4 विधायकों को टिकट दिया गया है, जिनमें से बीजेपी ने 1 विधायक को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 3 विधायकों को टिकट दिया है। इसलिए अब इन्हीं सीटों पर उपचुनाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी के साथ जिन सीटों पर उपचुनाव हो सकता है उनमें रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट या रायपुर लोकसभा सीट शामिल है। इसके साथ ही पाटन लोकसभा सीट या राजनांदगांव लोकसभा सीट शामिल है, कोंटा विधानसभा सीट या बस्तर लोकसभा सीट और वहीं भिलाई विधानसभा सीट या फिर बिलासपुर लोकसभा सीट शामिल है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि नियम के अनुसार यदि पहले से ही सांसद या विधायक कोई दूसरा चुनाव लड़ते हैं और उसमें जीत दर्ज करते हैं तो उन्हें एक पद छोड़ना पड़ता है। इस बार 4 विधायक चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर चारों विधायक चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें 2 में से किसी एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में अगर पहले से ही विधायक कोई विधानसभा सीट या लोकसभा सीट छोड़ते हैं तो दूसरी सीट पर उपचुनाव होना स्वाभाविक है। इसी के साथ मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अक्टूबर या फिर नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।